नमस्कार दोस्तों। आने वाले दिनों में हो सकता है हम लोग एक और युद्ध को देखें, लेकिन इस बार जो युद्ध होगा वो थोड़ा सा रिस्की होगा, क्योंकि इस बार के युद्ध में जापान और रशिया ये शामिल होने के चांसेस हैं। ऐसा क्या हुआ है, क्यों ऐसा होने जा रहा है, उसके पीछे बेसिकली पुतिन साहब की एक विज़िट है, जिस विज़िट को उन्होंने अंजाम दिया है कि स्पेशली ऐसे एरिया में जो एरिया जापान और रशिया के बीच में थोड़ा सा डिस्प्यूटेड पॉइंट ऑफ व्यू से है। जैसा हमारे यहाँ जो हमारे पड़ोसी हैं उनके साथ कुछ पर्टिकुलर जगहों को लेकर के झगड़ा होता है, उसी तरीके से रशिया और जापान के बीच का जो झगड़ा है पर्टिकुलर आइलैंड को लेकर के उसके है। तो आखिर कौन सा आइलैंड है, क्या इशू है, समझते हैं आज की इनसाइड स्टोरी में। सबसे पहले समझते हैं कि कौन सी जगह का दौरा किया गया है। तो जो दौरा हुआ है वो है कुरिल आइलैंड पे। कहाँ पर? कुरिल आइलैंड में जापान भड़का 80 साल पुराना विवाद फिर से गरमाया है। मामला क्या है? बेसिकली जो रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार कुरिल द्वीप समूह का दौरा किया। पुतिन जो इतुरप द्वीप पर मछली प्रोसेसिंग प्लांट, अस्पताल और स्कूल पहुंचे। तो बेसिकली 3 जगहों पे इन्होंने क्या किया है, पहुंचे हैं, जिसमें आपका एक फिश प्रोसेसिंग प्लांट है, हॉस्पिटल है, स्कूल है। इंपॉर्टेंट प्लेसेस नहीं होती, इंपॉर्टेंट ऐसी जगह होती है जो डिस्प्यूटेड है। जैसे अरुणाचल प्रदेश को लेकर के हर बार चाइना का कहना रहता है कि भारत का पीएम अगर विजिट करता है तो वो उसके लिए नेगेटिव है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से शुरुआत की बात करते हैं। तो इस शुरुआत में ये विवाद क्या है? दूसरे विश्व युद्ध के अंत के बाद सोवियत संघ ने इन द्वीपों पर कब्जा किया था। जापान तब से ने अपना उत्तरी क्षेत्र, नॉर्दर्न टेरिटरी के नाम से इनको डिनोट करता है। अगर आप लोकेशन की बात करते हैं तो ये है रशिया, ये है जापान का पोर्शन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इतुरप, कोनासिर, हाबोमाई, सिकोतान, ये बेसिकली वो कुरिल आइलैंड्स हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं जिस पे डिस्प्यूटेड है। कैसे हैं ये? ज्वालामुखी से बने द्वीपों की श्रृंखला कीमती धातु और मछलियों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए दुनिया भर में जितनी भी जगहों को लेकर के जो झगड़ा हो रहा है वो स्पेशली मेन झगड़ा किस चीज़ के लिए है? इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। या तो वहाँ पे कुछ मिनरल्स ऐसे मिलते होंगे या कुछ गैसेज ऐसी मिलती होंगी जिसको लेकर झगड़ा है। बाकी दुनिया बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो एटलीस्ट पड़ी हुई हैं, कोई उसको पूछ नहीं रहा क्योंकि उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर मैं इस विवाद की बात करता हूँ तो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ का कब्जा हुआ। 1956 में दोनों देशों ने शांति संधि की, लेकिन सीमा विवाद जो रहा वो बरकरार था। और अब पिछले 80 साल से लगातार दोनों देशों के बीच में क्या हो रखा है? झगड़ा हो रखा है। तो इस चीज़ को लेकर के समझने की जरूरत है दोनों देशों को कि आखिर सॉल्व कैसे किया जाए। रिसेंटली जो विजिट हुई, इस विजिट में जो जापान के प्रधानमंत्री हैं सनाए ताकाची, उनका एक स्टेटमेंट रिलीज हुआ। जापानी सरकार ने इस पर कड़ा राजनयिक विरोध जताया और कहा कि इससे मॉस्को के प्रति जापानी लोगों की जो भावना है वो और भी खराब हुई हैं। तो ये जो विवाद वाली चीज़ होती है ये 1945 से होते हुए लगभग 80 साल क्रॉस हो गए, बट अभी भी डिस्प्यूटेड पॉइंट ऑफ व्यू से है। रशिया का कहना है कि ऑब्वियस बात है, हमारा आइलैंड है, हम चूंकि बॉर्डर एरिया में कवर करते हैं तो इसलिए हमें होता है। बट जापान का कहना है कि ऐतिहासिक रूप से ये किसका हिस्सा है? जापान का हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय कानून भी जापान के पक्ष में है। किसी भी एक तरफा दौरे को जापान स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि अगर किसी भी एक देश का हेड उस पर्टिकुलर जगह पे जाता है तो ये एक संकेत देता है कि वो जो एरिया है वो उस पर्टिकुलर देश का है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए जापान का कहना है कि ऐसा जो दौरा हुआ है ये दौरा थोड़ा सा समय के हिसाब से भी गलत हुआ है और जगह के हिसाब से भी गलत हुआ है। चलिए अब इस आइलैंड की बात कर लेते हैं। बेसिकली तो कुरिल आइलैंड, होक्काइडो जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसके ऊपर पोर्शन में आपको मिलता है। ये रशिया का कमचटका आइलैंड होता है, पेनिसुला बोलते हैं जिसको। तो उसके द्वारा दावा किए जाने वाले 4 द्वीप बेसिकली यहाँ पर आपके चारों हैं। कुरिल द्वीप समूह जापान के उत्तरी द्वीप होक्काइडो और रशिया के कमचटका प्रायद्वीप के बीच स्थित है। तो जो जापान का होक्काइडो है और रशिया का कमचटका इसके बीच में बेसिकली स्थित है। क्षेत्रीय दावा, जापानी द्वीप समूह में सबसे दक्षिण में मौजूद 4 द्वीपों पर अपने क्षेत्रीय अधिकार का दावा करता है, जिसे वो उत्तरी क्षेत्र कहता है। यानी जापान अपने आप को नॉर्दर्न एरिया या नॉर्दर्न टेरिटरी के नाम से इसको डिनोट करता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो जो विश्व युद्ध हुआ था उसके लास्ट टाइम में यूएसएसआर ने बेसिकली इस पर कंट्रोल किया था। वर्तमान स्थिति की अगर मैं प्रेजेंट सिचुएशन की बात करता हूं तो इन द्वीपों को लेकर जापान और रशिया के बीच विवाद अभी भी जारी है, जिसके कारण दोनों देशों के बीच आज तक क्या हुआ है? शांति संधि नहीं हो पाई है। तो झगड़ा चल ही रहा था, उसी झगड़े के बीच में इस तरीके की विजिट ने इस तरीके के मैटर को और थोड़ा सा उकसा दिया है। अब बात करते हैं अभी की सिचुएशन की बात करें तो अभी की सिचुएशन है फिलहाल यहाँ पर कहाँ पे? रशिया का प्रशासन है, इसीलिए जो उनकी विजिट हुई है पुतिन साहब की यहाँ पर होती है। वो आइलैंड्स आपके इतुरन, कोनासिर, सिकोतान, हाबोमाई द्वीप समूह है, जिसको नाम दिया गया है बाय द जापान। द्वितीय विश्व के अंत में हुआ था जापानी निवासियों का निष्कासन। करीब 17,000 जापानी निवासियों को वहां से निर्वासित भी कर दिया गया था। मतलब जब कब्जा हुआ था तो कब्जा के बाद वहां से बहुत सारे जापानी लोग थे जिनको निकाल दिया गया था। अभी भी विवाद है, ऑलरेडी जारी है। इन द्वीपों की अहमियत की बात कर लेते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो है सबसे पहला रणनीतिक महत्व, स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है।
ये क्षेत्र रूस के प्रशांत तट की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण और जापान की उत्तरी सुरक्षा पर असर डालता है, ऑब्वियस है। अगर इस एरिया की बात करेंगे तो रशिया भी नियर बाई है, जापान भी नियर बाई है, तो दोनों देशों के लिए स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, प्राकृतिक संसाधनों की बात की जाए तो समृद्ध मत्स्य संसाधन, तेल, गैस और अन्य खनिजों की संभावना इस द्वीपों को अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाते थे, ऑब्वियस बात है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अभी आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक होता है कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। अगर इस एरिया पे आप कंट्रोल करके चलते हैं तो पूरा जो नॉर्दर्न एशियन वाला सेक्शन होता है वो पूरा सेक्शन आपका कंट्रोल में आ जाता है इस एरिया को लेकर के, इसलिए भी यहाँ पे है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है वो है आपका सोना, चांदी और कीमती खजाने। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस चीज पे झगड़ा हो रहा है उसके बारे में आपको मैं एक डेटा दूं तो लगभग कुरिल द्वीप समूह के 5 प्रमुख जो खनिज संसाधनों में है, सोना 1000 टन, चांदी 900 टन, टाइटेनियम के काफी बड़े बड़े सोर्सेज हैं, सल्फर, पाइराइट, पॉली मेटेलिक जो और होते हैं, रसायन इंडस्ट्री के लिए, धातु उत्पादन के लिए, तांबा, सीसा, जस्ता औद्योगिक उपयोग में उनका है। तो इस तरीके के एस्टिमेशंस हैं। तो इन सभी चीज़ों पे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। बेसिकली यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इतरूप आइलैंड पर माउंट कुद्रियावी स्थित है जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी यहाँ पर एक माउंट कुद्रियावी जो वॉल्केनो है वो बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेनियम का व्यावसायिक रूप से उपयोगी भंडार मौजूद है। तो रेनियम बेसिकली एक और होता है जो कि यूज़ किया जाता है एटम में, ठीक है। एटम बम का मतलब न्यूक्लियर एनर्जी में यूज़ किया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट उस पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है, ठीक है। अगर मैं रशिया की स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस की बात करता हूं तो ऑब्वियस है पैसिफिक महासागर में स्थित है, तो ये काउंटर करने की कोशिश है यूएसए को, उसके लिए भी रशिया के लिए जरूरी है। रूस के नौसैनिक बेड़े और पनडुब्बी गतिविधियों के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। जापान और उसके सहयोगियों में निगरानी में बढ़त, ऑब्वियस जापान और उसके सहयोगियों के लिए भी है। पूर्वी एशिया की सुरक्षा और संतुलन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो गया है। तो इसलिए जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई एरिया होता है तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, डिस्प्यूटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है। आप जो मेजर 4 आइलैंड हैं मैं उनकी बात कर लूँ तो उसमें सबसे पहला इतरोप है, एट्रोफ्यू के नाम से। 3185 वर्ग किलोमीटर फैला इतरोप विवादित द्वीप का सबसे बड़ा भौगोलिक रूप से सबसे विविध है। बेसिकली क्या है, ज्वालामुखी होते हैं, घने जंगल और झरने होते हैं, समुद्री तटरेखा और मछली संसाधन के लिए ज़्यादा जरूरी है। दूसरा होता है कुनासिर, कुनासिरी के नाम से 1490 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है जो कि होक्काइडो के बेहद पास है, यानी जापान के सबसे नियर बाय अगर कोई आइलैंड है तो आपका कुनासिर आइलैंड है। फिर आपका आता है सिकोटन, 250 स्क्वायर किलोमीटर फैले सिकोटन में ढलान वाली पहाड़ियां, 2 प्राकृतिक बंदरगाह कराबो जावदोस्के और मालो कुर्लेस्के हैं जो कि ऑब्वियस है रशिया के कंट्रोल में है। तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा है, चूंकि प्राकृतिक बंदरगाह है तो नेचुरल जो हार्बर होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वैल्यू हो जाती है, तो इसलिए रशिया के लिए बहुत जरूरी है। और जो फोर्थ है हाबोमाई आइलैंड्स, हाबोमाई सीटों के नाम से, होक्काइडो से कुछ मील दूर स्थित कम ऊंचाई वाले सपाट और निर्जन द्वीपों का थोड़ा सा समूह है। तो ये आपके ऐसे 4 मेजर आइलैंड हैं जो कि होक्काइडो से सटे हुए हैं आपके, और इस सीरीज में यहाँ पर हैं जिसपे प्रेजेंट टाइम में झगड़ा चल रहा है। इवन इस विजिट के बाद जो जापान की पीएम थे उनका स्टेटमेंट भी रिलीज होता है कि अगर इस तरीके की विजिट बार बार हुई तो हमें दूसरे विकल्पों पर ध्यान देना पड़ेगा। यही दूसरे विकल्पों का सीधे सीधे आप मतलब कह सकते हैं कि रशिया को थ्रेटनिंग दी जा रही है, क्योंकि जो जापान है वहाँ पे आर्मी वाला सिस्टम नहीं है। बेसिकली वहाँ पे यूएसए कंट्रोल करता है चीज़ों को लेकर के। ये 45 में जब एटम ब्लास्ट किया गया था एटॉमिक हिरोशिमा नागासाकी पे, तो उसके बाद से वहाँ का कंट्रोल आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूएस ने ले लिया था। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका, अभी तक जापान के पास खुद की आर्मी नहीं थी, लेकिन जब इस तरीके की चीज़ें होने लगती हैं तो ऑब्वियस देश अपनी सुरक्षा के लिए, संप्रभुता के लिए काम करता है। उस सिचुएशन में जापान ने भी थ्रेटनिंग किसको कर दिया, रशिया का कर दिया कि भाई साहब अगर आप आने वाले दिनों में इस तरीके की चीज़ों से बाज नहीं आएंगे तो हो सकता है हम दूसरे विकल्प यानी टुवार्ड्स वॉर, टुवार्ड्स युद्ध जो क्षेत्र है उसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो लेट्स होप सो। हालांकि विजिट ये थोड़ी सी डिस्प्यूटेड रहती है, हमेशा जो भी डिस्प्यूटेड होते हैं वहाँ पे इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होती है। देखते हैं आने वाले दिनों में यूनाइटेड नेशन की तरफ से क्या स्टेटमेंट आता है। हालांकि अमेरिका ने बोला कि दोनों देशों को शांति बना के रखनी चाहिए, ऑब्वियस है वो तो सबसे ज़्यादा मजे लेता है इस चीज़ को लेकर के कि 2 देश झगड़े उसके बीच में हम सप्लाई करें वेपन्स की और हमारा जो लॉबी है वो आसानी से चलती चले। बट देखते हैं दोनों दिनों जो कंट्री हैं रशिया और जापान आपस में कैसे मिल करके समझौता करते हैं। लेट्स होप सो। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।